ये देखना चाहिए ना, चाहे वो बच्चा बोल रहा है, चाहे स्त्री बोल रही है, चाहे कोई बोल रहा है, यहां तक कि अपना शत्रु भी बोले और उसका वचन यदि उत्कृष्ट है तो उसको ले लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई शत्रु है, दुश्मन है और आपको मार रहा है, सोना के मुहर से ऐसे मार रहा है मान लीजिए, और थोड़ा आपको चोट भी लगे फिर भी आप उसको लेंगे ना? ये सोचेंगे कि हमारे दुश्मन है, मार रहा है, हम इसको नहीं लेंगे। मार रहा है लेकिन सोने की मुद्रा से मार रहा है, गोल्डन कॉइन से मार रहा है, तो उसको तो ले ही लेगा चतुर आदमी और मूर्ख व्यक्ति उसको नहीं लेगा, सोचेगा दुश्मन बोला है तो इससे क्या, कितना अच्छा बात बोला है। तो इस तरह से स्त्री बोल रही है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज स्वीकार किए। रानी के वचन को युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार किया। और नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजय, नकुल सहदेव दोनों ने कहा हाँ ठीक है खोल दिया जाए, और युयुधान सात्यकी जी कहे कि खोल दिया जाए। स्वयं अर्जुन भी तैयार हो गए, हाँ खोल देता। धनंजय तैयार हो गए। और भी भगवान देवकी पुत्र, और वही भगवान जो अर्जुन को पहले उकसा रहे थे कि मारो 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 इसको, वे भी कह दिए कि हाँ खोल दो। द्रौपदी ठीक कहती, खोलो खोलो अच्छा हुआ नहीं मारे, पहले से ही मारे, खोलो 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 खोलो। भगवान भी बड़े कौतुकी है, लगे कहने खोल दो। और वहां जो स्त्रियां थी कुंती वगैरह, सब कहने लगी खोल दो। और भी जितने लोग थे सब ने कहा कि खोल दो, ठीक है खोल दो। केवल एक व्यक्ति ने कहा नहीं खोला जाएगा। तत्राह मर्षितो भीमस तस् श्रेयन बध स्मृत भर्तुर्नाथ पुनश्चार्थ योहन सुप्तन शिशुन वृथा। सब लोग कह रहे थे कि खोल दो, द्रौपदी की बात का अनुमोदन कर रहे थे, लेकिन भीमसेन क्रोध में बोले नहीं, इसका वध करो। और भीमसेन क्रोध में थे। न तो इसने अपने स्वामी दुर्योधन का हित किया है, न अपना हित किया है, ये व्यर्थ ही बच्चों को मारा है, इसलिए इसको मारो। और भीमसेन बल की आलोचना करने लगे। ये सब पागल हो गए, एक स्त्री के पीछे चलने लगे। स्त्रियां तो भावुक होती हैं। बताओ, सोई अवस्था में 5-5 बच्चों की हत्या किया है, और ये कह रही है कि खोल दो। और इन सब का दिमाग खत्म हो गया, बस एक स्त्री के पीछे सब चल रहे भीमसेन ऐसे बोलने लगे, भावुक है, प्रणाम कर रही है, ये कर रही है, बस स्त्रियां तो सेंटिमेंट होती। भीमसेन कहने लगे ये ठीक नहीं है कि सब लोग द्रौपदी के कथनानुसार चले। तस् श्रेयन बधा स्मृता, इस अश्वत्थामा का कल्याण इसी में है कि इसकी जान मार दी जाए, इसका वध कर दिया जाए, इसी में इसका हित है, और कोई दूसरी बात न सोची जाए। मारो। अर्जुन मारते हो कि नहीं? अगर नहीं मारते हो तो मैं मारने जा रहा हूं, मैं गदा से इसको मार देता। अब भगवान तो हंसने लगे। अर्जुन से कहने लगे कि पहले ही मार दिया होता तो ये दुविधा नहीं आई होती ना अब क्या करोगे? एक पक्ष कह रहा है कि इसको छोड़ देना चाहिए, और भीमसेन कह रहे हैं कि नहीं मार देना चाहिए, वो भी उचित बात कह रहे हैं। तो भगवान को हंसी आने लगी, और वे अर्जुन से कहे, फिर से बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयि उभय मामनात्म परिपाह्य अनुशासनम। मैंने शास्त्रों में उपदेश किया है, भगवान कह रहे हैं। भगवान द्वारका में या कुरुक्षेत्र में भगवान जैसे बिल्कुल बोलते थे, खुल करके। ब्रज में तो अपने को छिपाए रखते थे, लेकिन और जगह वे तो कहते हैं कि वेद शास्त्र में मैंने उपदेश किया है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और दूसरा उपदेश मैंने किया है कि आतताई का वध कर देना चाहिए। तो प्रश्न होगा कि यदि ब्राह्मण आतताई हो तब? तो भगवान कह रहे हैं मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो। मैंने आज्ञा दिया है कि ब्राह्मण को शरीर दंड नहीं होना चाहिए, प्राण दंड नहीं देना चाहिए, एक तो ये आज्ञा।
और दूसरी आज्ञा है कि आतताई को अवश्य प्राण दंड देना चाहिए, मार देना चाहिए। और ये आतताई है, ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आतताई के कई अर्थ होते हैं, किसी की हत्या करने वाला, आग लगाने वाला, विष देने वाला, धन का अपहरण करने वाला, ये सब आतताई। तो ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। और मेरी आज्ञा है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई का करना चाहिए। तो मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो, मतलब इसका वध करो और वध नहीं भी करो। भगवान के कहने का आशय ये था, इसकी जान मारो और जान मत भी मारो। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम जतत संत्यता प्रियम। और जो तुमने प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी के सामने कि इसका वध करेंगे, तो वो प्रतिज्ञा पूरा करो, इसका वध करो। और प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन का प्रिय करो। भीमसेन चाहते हैं कि इसका वध हो जाए, तो भीमसेन का भी इच्छा पूरी करो। और पंचाल्या महिमेव च, पंचाली की इच्छा पूरी करो। पंचाली कहती है कि छोड़ दो, तो इसको छोड़ दो। और भीमसेन कहते हैं कि जान से मार दो, तो जान से मारो। और मह्यमेव च, और मुझे जो प्रिय है वो भी करो। मेरा प्रिय क्या है? मेरा प्रिय है कि इसको मारो भी, इसको छोड़ो भी, ये मेरी इच्छा है। और भीमसेन की इच्छा है कि इसको जान से मार दो, और द्रौपदी की इच्छा है कि इसको बिल्कुल छोड़ दो। तो सब करो। अर्जुन सहसाज्ञाया हारे हरेर हार्दमथासीना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस सह मूर्धज। अर्जुन तो भगवान के सखा थे, इसलिए भगवान की बात को तत्काल समझ गए कि क्या कहना चाहते। परस्पर विरुद्ध आज्ञाएं थी, लेकिन अर्जुन तत्काल समझ गए। जो भगवान का सखा भी तो एक भगवान ही है ना। तो तत्काल समझ गए कि इनके हृदय में क्या है, वो समझ गए। इसीलिए अब निकाले अपना खड्ग तलवार और केस काटे पहले अश्वत्थामा का, वो बंधे बंधे था। केस काटे और केस काट करके थोड़ा सा सिर का हल्का चमड़ा हटाए और वहां पर उसके मणि था, मणि को निकाल लिए। उससे वो मरा नहीं, थोड़ा सा घाव हुआ तो मणि छीन लिए। अभी बंधा था, क्योंकि उनको दोनों आज्ञा का पालन करना था, उसको मारना भी था और नहीं भी मारना था। तो किसी यशस्वी व्यक्ति का अपमान करना, उसका धन छीन लेना, यही उसका प्राण दंड है। कोई कोई तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति होते हैं कि आप उनको रेत तुकार कर दीजिए, इसी में वे मरने जैसा दुख मानने लगते हैं। छीन लिया, एक तो वो मणि से हीन हो गया, दूसरे बच्चों की हत्या किया था, उससे वो निस्तेज था। तो इस प्रकार से उसका तिरस्कार करके, मणि छीन करके, रेतुकार करके और बंधन खोल करके शिविर से बाहर कर दिया अर्जुन। न तो भीमसेन की इच्छा पूरी हुई और न तो द्रौपदी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। जो भगवान कहते हैं, जो भगवान ने कहा वह किया गया। भीमसेन की इच्छा थी कि जान से मार दिया जाए, तो जान से नहीं मारा गया। द्रौपदी की इच्छा थी कि बिल्कुल एक तमाचा भी न मारा जाए, खोल दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो तलवार से केस काटा गया, चमड़ा और मणि छीन लिया गया। तो सब तरह से अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन किए, क्योंकि वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्मबंधु नाम बधो नान्य सीधा ही का। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, उसका केस काट देना और उसका धन छीन लेना और उसका घर छीन लेना, उसको भगा देना, यही उसका प्राण दंड है। और वास्तव में घर छीन ले, धन छीन ले, तो प्राण रहकर क्या करेगा? भागवत में पैसा को बाह्य प्राण कहा गया है। आदमी दो प्राण से जीवित रह रहा है, एक तो ये प्राण वायु सांस, और दूसरा पॉकेट में पैसा हो या बैंक में पैसा हो, उससे जी रहा है। अगर वह न रहे तो सांस चलने से क्या फायदा है? जी ही नहीं सकता है, इसलिए उसको बाहरी प्राण कहा गया। तो किसी का धन छीन लेना भी प्राण दंड है, क्योंकि बाहरी प्राण छीन लिया गया। दो प्राण से जीवित रहता है व्यक्ति, तो निकाल दिया गया उसको। इसके बाद पांडव सब द्रौपदी के साथ अपने मरे हुए बच्चों के दाह संस्कार आदि किए। यहां तक 7वें अध्याय में कथा। तो इस प्रकार भगवान के समक्ष अश्वत्थामा पुत्र
द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंडित किया गया। इस अध्याय का नाम भी है द्रोणी निग्रहो नाम 7वां अध्याय। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं द सन ऑफ द्रोणाचार्य पनिश्ड, इस अध्याय का नाम देते हैं। तो यहाँ तक आज की कथा का मैं विश्राम दे रहा हूँ। 9 बजे तक ही कथा है ना? अच्छा, और कल से प्रारंभ करेंगे किस प्रकार भगवान परीक्षित की गर्भ में रक्षा किए और महारानी कुंती भगवान कृष्ण की स्तुति करेंगे। हरे कृष्ण।